प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के उस यीशु मसीह के जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान दे दिया, उसके आखिरी के उन शब्दों को उन पे स्मरण कर रहे हैं, उन पे मनन कर रहे हैं। और यीशु मसीह का बोला हुआ दूसरा कलमा लूका 23 और उसकी 42वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। लूका के अध्याय में 23वें अध्याय में 42वीं आयत है और 42 और 43वीं आयत है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 23वें अध्याय की 42। तब उसने कहा, ये अभी यीशु मसीह नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके अगल बगल लटके हुए दो चोर हैं। उन दो चोरों में से एक चोर बात कर रहा है और ये चोर कह रहा है, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। 43rd वर्स, 43वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज के दिन की बात कर रहा है यीशु मसीह। वो नहीं कह रहा है कि एक मिनट पिछले हफ्ते का मुझे अपनी कहानी बताओ, क्या क्या करा, चोर कहला रहे हो, क्या क्या पाप करे, अंगीकार करा, उससे बोला हो, उससे पूछा हो, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जाना हो। नहीं, उस चोर ने जब अपनी जुबान से इस बात का अंगीकार किया कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए। हमने अभी पिछले संडे की बात है, हम लोग ने उसको राजा करके उसको ग्रहण किया था, हमने पाम संडे मनाया था। और जितने लोग उसको ग्रहण कर रहे थे वो अपने आप को उसके सामने निछावर कर रहे थे। और यहाँ पर इस सलीब के मौके पे भी, इस मौत की घड़ी पे भी इस चोर ने अच्छा समझा कि वो भी अपने पापों का प्रायश्चित करके, या कह लीजिए कि वो अपने आप को नीचा करके उस यीशु मसीह के सामने इस बात का अंगीकार कर रहा है, उसको यीशु करके, उसको खुदा करके, उसको परमेश्वर करके वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह ने उससे जो कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, टुडे यू विल बी इन द पैराडाइज विद मी, इसलिए कहा क्योंकि उस चोर ने अच्छा समझा कि वो खुदा से बोले। लिखा है, उसने कहा, उसने पूछा, उसने मांगा, उसने उससे प्रार्थना करी, उसने उसके साथ बात करी। दो चोर थे। मैं पूरा कन्वर्सेशन नहीं बताऊंगा, आप हर साल इन कलमों को सुनते हैं, आपको पूरी स्टोरी पता है। और जिनको नहीं पता है, अभी आपको धीरे धीरे ये भी पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। लेकिन इस चोर ने अच्छा समझा कि उसने यीशु मसीह से कहा। मुझे इस बात पे मैं उस पर मनन करने लग गया कि बहुत सी बार हम अपने जीवनों में बहुत सी चीजें मांगते रहते हैं, खुदा ये दे दे, चंगाई दे दे, हमें ये दिला दे, हमारे बच्चों को ये करवा दे, हमें ऐसा कर दे, वो कर दे, ये कर दे। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा बैठा है, मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, कि कभी आपने ये बोला कि खुदा हमें अपने राज में आने का मौका देना? बहुत रेयर है, बहुत ही मतलब कि अगर हम बोले तो ये कोई कॉमन प्रेयर नहीं है कि कोई बोले कि खुदा आज सुबह आज उठे आप और कहें कि खुदा हमको अपने राज में मौका देना, हमें अपने राज में जगह देना। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिन अच्छा हो, हमें चंगाई मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ इस आखिरी के घड़ी में इस चोर ने ये अच्छा समझा कि उसने ये नहीं बोला कि खुदा हमें बचा ले, मैं तुझे यीशु मान रहा हूँ, लेकिन तू इस सलीब से हमें नीचे उतार दे। हम तुझे यीशु करके मान रहे हैं, लेकिन तू मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है। आजकल सब लोग को सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मौत का। कोरोना वायरस है, वायरस ना लग जाए, इससे बचाव नहीं है, इसके बाद तो डिटेरिएट करते चले जाते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मौत का मेन डर है। लेकिन यहाँ पर इस चोर को, इस भले चोर को अगर सही मायने में बोले तो इसको मौत का डर नहीं सता रहा था, लेकिन इसके अंदर शायद खुदा का कुछ अंश कहीं था जो उसने इस बात का अंगीकार करा कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए। उसने शायद, वो चोर था, उसने पता नहीं उसने कितना उसके मिरेकल्स के काम देखे थे, कितने उसने उसकी चंगाइयां देखी थी, उसके राज को देखा था भी कि नहीं देखा था, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं लिखा गया। लेकिन सिर्फ एक बार इस चोर के बारे में मेंशन किया गया है और उसमें
वो उस यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, उस यीशु मसीह से कह रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे बताया, सिखाया कि हेवनली अपग्रेड, आसमानी अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब आप लोग समझते हैं कि आपका स्तर ऊपर करना, या आपको और अच्छे स्थानों पे बैठाना, या आपको और अच्छी चीजें प्रोवाइड करना। मुझे एक किस्सा याद आ रहा था कि हम लोग एक बार वेकेशन पे गए थे और हम लोग केरला में थे, और हम लोग ऑलमोस्ट 4 जगह हमें स्टे करना, मैं जल्दी से बताऊंगा, 4 जगह में स्टे करना था। हमारा जो पहला होटल था वो पहाड़ों पे था, बहुत अच्छी लोकेशन, सब कुछ था, लेकिन उसका रूम का जो हम लोग का बेड था वो बेड बहुत छोटा था, ठीक है। लेकिन हमने समहाउ मैनेज कर लिया। दूसरी जगह पे जब हम लोग गए तो मेरे बिना कहे पता नहीं क्या सूझा शिवा को कि उसने जाकर के मैनेजर से बात कर ली और उसने बताया कि हमें देखिए ये बड़ी दिक्कत है। मैं शिवा से बोल रहा, अरे रहने दो यार, इतना अच्छा होटल तो है, एक छोटा बेड है तो क्या जा रहा है। लेकिन शी हैड टू स्पीक, उसने बोला, मेरे मना करने के बाद उसने बोला, उसने कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, अगर हो सके तो हमें कुछ इससे बड़ा बेड या इससे बेटर रूम दे दे। और आपको मालूम है हमारे आगे के जितने भी होटल थे वो सारे अपग्रेड कर दिए गए। हमारा जो एक स्टैंडर्ड होटल का था, हमारा जो एक मीडियोकर लेवल का जो भी स्टैंडर्ड का होटल थे, उसको अपग्रेड कर दिया। क्यों अपग्रेड कर दिया गया? क्योंकि वी हैड टू आस्क। अगर उस समय शिवा ना बोलती, उस समय ये चोर ना बोलता, तो शायद वो पाताल लोक में ही जा रहा होता, स्वर्ग लोक में ना जा रहा होता। हमें आज ये सीखने की जरूरत है कि जब हम खुदा के पास आते हैं, जब हम उसके भवन में आते हैं, हमें खुदा से मांगने की जरूरत है, हमें उससे पूछने की जरूरत है। हमारी परिस्थितियां जब खराब होती रहती है, हम उनमें कई बार रोने लग जाते हैं कि क्या है यार, महीना बीतता नहीं है, ये तंगाई आने लग जाती है, क्या है यार 2 महीना बीतता, फिर उसके बाद हमारी फिर से ये बीमारी आ जाती है, इस बीमारी ने तो हमारा पीछा पकड़ ही लिया है, इस चीज ने तो हमारे पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। हम रोने लगते हैं, हम बिलबिलाते हैं, हम उस पे क्या कहते हैं, ये सब सोचने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन हम कई बार खुदा से बात करना भूल जाते हैं, खुदा से मांगना भूल जाते हैं। जब तक आप खुदा से मांगेंगे नहीं, जब तक आप खुदा से पूछेंगे नहीं, जब तक आप उसके पास आएंगे नहीं, जब तक आप उसके सामने अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक शायद आपका अपग्रेड नहीं हो पाएगा। ये खुद अभी हमने सुना यहाँ पर यूहन्ना 4:16 में कि खुदा चाहता ही नहीं है कि कोई भी इंसान पेरिश करे, कोई भी इंसान नाश हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, क्या मेल क्या फीमेल, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी इंसान किसी भी तरीके से नाश हो, खुदा नहीं चाहता है। और ये तो चोर था, इसके आगे चोर कोई अच्छे इंसान होते हैं? अगर हम जनरली एक सोसाइटी वाइज बात करें तो क्या चोरों की एक अच्छी हैसियत होती है? आइए मिलाएं हम आपको अपने बहनों के चोर हैं। नहीं ना, शायद उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता जिसकी वजह से उसको ये सजा मिल रही थी। लेकिन चोर को बिना पूछे खुदा ने अपग्रेड कर दिया, उसने अपग्रेड कर दिया, उसने अपग्रेड कर दिया, पाताल लोक से स्वर्ग लोक में डाल दिया। ये पाताल लोक स्वर्ग लोक की बात मैं कर रहा हूँ, तो स्वर्ग लोक से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जल्दी से इस डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सोचते हैं ये हेवन है। दिस इज नॉट हेवन। स्वर्ग लोक हेवन नहीं होता है, स्वर्ग लोक हेल का एक पार्ट होता है जो सबसे टॉप पे होता है, जिसका आपको जिक्र मिल जाएगा। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी जब यीशु मसीह बता रहा था कि इब्राहिम की गोद में वो गरीब लाजर बैठा है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ निकाल भी लें कि ये आपको मिल जाएगा। लूका के अध्याय में, लूका की किताब में ये 16वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है। अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ दें। लूका 16:23। लूका 16:23। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई। ये उस अमीर आदमी की बात हो रही है जो जमीन पे जब था तो वो क्या कहते हैं, बहुत अमीर था, एरोगेंट था, वो किसी को घास नहीं डालता था, वो अपने सब चीजों में मगन रहता था और वो उस गरीब लाजर की परवाह नहीं करता था। और अब ये कहानी आगे बढ़ गई, यीशु मसीह कहानी सुना रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि दोनों मर चुके हैं और जो गरीब लाजर था वो स्वर्ग लोक में बैठा है और जो ये बैठा है, क्या लिखा है, अधोलोक ना, और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए। और यहाँ पर आगे क्या होता है कि ये अमीर कहता है कि बस खुदा किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दे कि हमारे को ऊपर से अब्राहम अपनी उंगली की टिप से एक बूंद पानी टपका दे। खुदा आपको पाताल लोक से, अधोलोक से अपग्रेड करना चाहता है स्वर्ग लोक में। खुदा आपका स्तर बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको नहीं चाहता है कि आप पेरिश हो, आप इस अमीर की तरह जाकर के अधोलोक में पछताएं, अधोलोक में जाकर के रोएं बिलके और ये सब करें।
सारी पीड़ाओं को सहे, लेकिन खुदा चाहता है कि जब उसके पास आए तो आप स्वर्ग लोग पाए। स्वर्ग लोग मालूम है एक उस जगह को बोला जाता है जहां पर पीस है, जहां पर आराम है, जहां पर किसी बात की टेंशन नहीं है। आपको अब्राहम की गोद में वो बैठाना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि जब आप उसके पास हैं, जब आप इस जिंदगी में आप जब यहाँ पर भी रहे ना, तो उससे अगर आप मांगते रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे, उससे कहते रहेंगे, यीशु से बात करते रहेंगे, तो वो आपके हर मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने इनफैक्ट बोला कि तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु मसीह चाहता है कि आप आज उससे मांगे। इस सलीब पे लटके हुए चोर ने अच्छा समझा, वो चाहता है उससे पहले जो पहला चोर था, वो कह रहा था कि अरे तू अगर सच में मसीह है, अगर तू सच में खुदा है तो अपने आप और हमें भी बचा। ठीक है, ये कन्वर्सेशन हुआ था जो जिसको हम बोल रहे हैं खराब वाला चोर, वो कह रहा था कि अपने आप और हमें भी बचा। और अगर यीशु ने कुछ का कुछ उत्तर दिया, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। और अगर चाहता तो ये चोर भी चुप रह सकता था। यार मरने भी नहीं दे रहे हो, खून निकला जा रहा है, पानी की तरह बाहर चला जा रहा है, आखिरी सांस गिन रहे, लेकिन यहां पे भी पकड़ पकड़, मरने दो यार शांति से। क्या लोग राज और ये सब कर रहे हो। लेकिन इस चोर ने अच्छा समझा कि उस आखिरी घड़ी में भी जब आपको लगे कि आपका ये बहुत कठिन समय है, इससे कोई बचाव नहीं है, इस बीमारी से आपका किसी तरीके से निजात नहीं हो पाएगा, इस परेशानी से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदा से एक बार मांग के तो देखिए। हालेलुया। उससे बात करके तो देखिए। वो आपकी आखिरी घड़ी में, उस जीरो मोमेंट में, बोला जाता है कि जीरो मोमेंट में हमें ना बताना, हम तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके हेल्पर्स जो भी होते हैं, उनको आपसे अक्सर बोलेंगे, आपके बॉस बोलते हैं, अगर तुम जीरो मोमेंट में हमसे आए छुट्टी मांगने तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें पहले से इत्तला करो। लेकिन हमारा यीशु मसीह सब चीजों से ऊपर है। उसके बाद आप जीरो मोमेंट पे भी जाओ ना, अपने आखिरी समय पे भी आओ। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर मौज करो, चोरी करो, डाके डालो, और ये मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके सामने सिचुएशन खराब आए, जब आपके सामने परेशानियां आए, खुदा से बात करने की कोशिश करिएगा। अपने परेशानियों को देख करके घबराइएगा नहीं, अपनी उन दिक्कतों को देख करके रोइएगा नहीं, उन दिक्कतों के लिए हाय हाय मत करते रहिएगा। आपको मालूम है एक टी शर्ट का एक मैंने कोट पढ़ा था, बड़ा फनी था, बहुत ही स्टूपिड था। हेल इज फुल, दैट्स व्हाई आई एम बैक। क्योंकि स्वर्ग नहीं भर गया, ना स्वर्ग भरा है ना हेल भरा है। आपको मालूम है यशाया तो कहने लगा, यशाया को निकालना पड़ेगा ये आपको, यशाया 4:14 पढ़ दे। कोई हेल नहीं भरा है, कोई वापस नहीं आ रहा है। ये सब बकवास है और हंसने की कहने की बातें हैं कि हेल इज बैक, आई एम बैक। अभी पढ़िए, आपको पता चलेगा। हेल इज फुल, सो आई एम बैक। यशाया 4:14। और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए, नहीं सॉरी, यशाया 4:14 नहीं है, 3:14 सॉरी। यहोवा अपनी प्रजा के व्रत और हाकिम के साथ यह निवास करता है, तुमही ने बारीक की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। I'm sorry, I'm getting confused, लेकिन यहाँ पर लिखा है अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। जी 5:14, थैंक यू सो मच। 5:14 अधोलोक ने 5:14 जी अत्यंत लालसा करके अधोलोक चाह रहा है कि किसी तरीके से ये पर्सन मेरे ही पास आए। ये चाह रहा है कि आप उसके पास जाएं, आप स्वर्गलोक ना जा पाए। वो चाह रहा है कि आते जाओ, मेरे पास बहुत जगह है, कोई फुल नहीं है, यहाँ बहुत वैकेंसी है। जी इसको पढ़ दें। इस अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण, उसका एंड नहीं हो पा रहा है, फुल होने के कोई चांसेस है नहीं, बेपरिमाण पसारा है। एक हम लूका में वापस चल रहे हैं, मत्ती निकालें, मत्ती 20
और यहाँ पर जब्दी की बात हो रही है। यीशु मसीह अक्सर इसके घर जाया करता था और जब्दी के घर में बैठ के प्रचार होता था। और यहाँ पर जब्दी की पत्नी या जब्दी के 2 पुत्र थे और वो भी यीशु मसीह के चेले थे। और इस माता को कुछ सूझा, वो चाह रही थी कि हम भी यीशु से कुछ मांगे। अभी जब मैं मांगने की बात कर रहा था तो आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा तो हम कुछ भी मांग लें। आज तो पास्टर साहब कह रहे हैं कि दे देगा खुदा, ला देगा खुदा। इस माता ने भी कुछ मांगने की कोशिश करी और यीशु मसीह ने क्या बोला जी? मत्ती 20:21 भी आए जी। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? आगे की स्टोरी में बता दूं, बहुत लंबी पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा कि उसने उसकी माता से पूछा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसने कहा कि मेरे 2 पुत्र, मैं चाहती हूँ कि एक तेरे दाएं हाथ बैठे, एक तेरे बाएं हाथ बैठे। तब यीशु ने कहा ये मुमकिन नहीं। कभी आपने सोचा था कि आप यीशु मसीह कुछ मांगेंगे और उसका हाँ और आमीन की जगह जवाब आएगा नो? इट हैपेंस। खुदा जानता है कब यस बोल रहा है, कब आपको नो भी बोलना है। खुदा जानता है कि कब आपको उस चीज को देना है, और कब चीज को नहीं देना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम वो पियोगे? और वो कि बस किसी तरीके से मेरे रक्तों का नंबर लग जाए। उसने कहा हाँ पीने को तैयार है। और आगे चल करके क्या हुआ? जब यीशु मसीह पकड़ाए गए, सारे चेले भाग गए। आपको स्टोरी बताया कि सारे चेले भाग गए। हम पीने को तैयार है, यीशु मसीह हमारी इससे शादी कराओ तो इसको हम बदल के लाएंगे, हमको ये वाली गाड़ी दिला तो यीशु मसीह हम हर संडे चर्च आएंगे। हम मांगते हैं कि अरे खुदा बाप हमको ये चीज करके दे दो, हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे। मां मुरादे पूरी कर दे। लेट्स नॉट राइम दिस। लेकिन इस माता ने भी मांगने की कुछ ऐसी कोशिश करी कि हमारे बच्चों को अच्छा कर दे, हमारे इस चीज को अच्छा दे दे, हमारे इसको ऐसा करवा दे, हमारे इसको ऐसा करवा दे। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो पाएगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये पिता करता है। पिता जिसको जहां बैठाना चाहता है वो वहां बैठाता है। खुदा अपने समय से आपको देना जानता है। खुदा अपने समय से हाँ और आमीन बोलना जानता है। ये घड़ी इस चोर के लिए क्रूशल थी। ये घड़ी आखिरी घड़ी थी इस चोर के लिए। और इस समय, अपने कठिन समय में, अपने उस मतलब 0 मोमेंट पे इस चोर ने यीशु मसीह से मांगा, कहा तू जब अपने राज में आए तो मेरी भी सुन लेना। और उसको खुदा ने अपग्रेड कर दिया। उसको खुदा ने अपग्रेड कर दिया। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, अपने खराब से खराब सिचुएशन में, अपने बुरे से बुरे सिचुएशन में खुदा से मांगना ना भूलें। वो आपका आनंद पूरा करना चाहता है। अरे वो आपसे मतलब वो इतना प्यार करता है कि मैं क्या बताऊं। उसने तो मतलब सलीब ही पे एंड नहीं हो गया। आपको मालूम है? आप दूसरा पतरस निकाल लें, पहला पतरस 3:18। उसने तो जब वो मरा तो उसके बाद वो आत्माओं तक को नहीं छोड़ा जो अधोलोक में पड़ी थी। पहला पतरस 3:18 में लिखा हुआ है जी। उसी में उसने जाकर के कैदी आत्माओं को, यीशु मसीह जब मारा गया ना, उसने सिर्फ जमीन के लोगों को नहीं, लेकिन उन कैदी आत्माओं तक की चिंता करी। तो सोचिए वो आप जीतते लोगों से कितना प्यार करता है। वो अधोलोक में उतर गया उन कैदी आत्माओं को ब्रीच करने के लिए, तो वो आपसे कितना प्यार करता है। क्या वो आपको छुड़ाने योग्य नहीं है? क्या वो आपको बचाने के योग्य नहीं है? जो आप अपने पल पल पे घबरा जाते हैं, जो आप अपने चिंताओं में, बीमारियों में पड़ जाते हैं। वो जब अधोलोक में वो परमेश्वर का पुत्र हो करके, शून्य हो करके अधोलोक में उतर सकता है। ये उन आत्माओं की बात करी जा रही है जो नूह के समय से अधोलोक में फंसे थे। वहां जाकर के उनको प्रचार करके उसने छुड़ाया। वो आपको जानता है, आपके दादा को जानता है, आपके दादा के भी परदादा को जानता है, और वो जानता है किसको कब छुड़ाना है, किसको कब देना है, किसको कब अपग्रेड करना है। लेकिन हमें उससे मांगना, उससे बात करना पड़ेगा। Until unless you will ask God,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है, आज मेरी प्रार्थना हर किसी से आज यही है, इस चोर के बारे में सोचें कि उसने, वो चाहता तो वो चुप रहता, दर्द में था भैया। हम इतने दर्द में थे कि हम क्या बोले, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, हम क्या प्रार्थना करते। हमें रात से ऐसा हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम आए नहीं, आए हिम्मत नहीं हो पा रही। लेकिन उस दर्द में, उस पीड़ा में यीशु मसीह भी था और वो चोर भी। लेकिन उस चोर ने अच्छा समझा कि उस यीशु से पूछे, कहे, मांगे। आपके अच्छे समय में, आपके बुरे समय में परमेश्वर से बात करना ना भूलें, परमेश्वर से मांगना ना भूलें, परमेश्वर के समीप रहना ना भूलें। दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें, कंगालियां, बीमारियां, वायरस, पैंडेमिक, सब चीजें आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर से बात करना ना भूलें, परमेश्वर से मांगना ना भूलें। वो आपके आनंद को पूरा करना चाहता है, वो आपकी इच्छाओं को देना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपके मन की जो इच्छाएं उनको पूरा करे। लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थना रीजनेबल होनी चाहिए। उस माता की तरह नहीं कि इसको यहाँ बैठा दे, उसको वहाँ बैठा दे, हमारे लड़के को डायरेक्ट CEO की जॉब दिला दे, हमको उनको क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर दिला दे। खुदा जानता है हेलीकॉप्टर दिला देगा, आप रख नहीं पाओगे, एक बार खराब होगा, करोड़ों खर्च नहीं कर पाओगे। मैं क्या बता रहा हूँ, खुदा आपको उतने ही लेवल की आशीष देगा जितने कि आप हैंडल। हम तेरे राज को भी बढ़ाने वाले हो सके। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग ना करें, सिर्फ ऐसी चीजों के पीछे हम लोग ना भागे कि इसको यहाँ पर बैठा दे, इसको वो बना दे, हमको 4 कमरे का मकान दिला दे। सिर्फ ये मत मांगिए, लेकिन खुदा से ये भी मांगिए कि मैं तेरे राज का वारिस बनने वाला हो सकूं, मैं तेरे राज में शामिल होने वाला भी हो सकूं। मुझे इस लायक बना खुदा कि मैं तेरे योग्य बर्तन बनने वाला भी हो सकूं। मैं जानता हूँ सबकी जरूरतें, सबकी चीजें हैं, चिंताएं हैं, और सब चीजों के साथ हमें जीना पड़ता है, लेकिन उन चीजों का जवाब परमेश्वर अपने समय से देता है और देता रहेगा। लेकिन परमेश्वर के राज के भी खोजी बनने की हमें जरूरत है। आज मेरी रिक्वेस्ट और प्रार्थना आप सब से यही है कि यीशु मसीह हमें अपग्रेड करना चाहता है और उससे मांगना किसी भी समय ना भूले। हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के अच्छे दिन के लिए, आज के अच्छे मुबारक दिन के लिए यीशु मसीह जो आपने हमको दिया। यीशु मसीह, जब हम आपकी सलीब की ओर निहार रहे हैं, आपके बड़े बलिदान की ओर निहार रहे हैं यीशु मसीह, हम चाहते हैं यीशु मसीह आपका ये बलिदान हमारे दिलों में बसने वाला हो सके। यीशु मसीह, हम इसको भूले ना यीशु मसीह। इस चोर की तरह, इस चोर की तरह यीशु मसीह, हम आपको हर समय स्मरण रखने वाले हो सके। हम अपने संकटों में, अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपने बुरे समय में भी यीशु मसीह हम आपसे बात करने वाले बन सके। यीशु मसीह, हमारी सहायता करना। यीशु मसीह, आगे आने वाले सारे कलमों को, पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। सब चीजें तेरे अगुवाई में होकर होने वाली है। को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा घायल थे, बहुत ज़्यादा जख्मी थे, मगर फिर भी यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए, तब भी यीशु मसीह ने ये 7 बातें छोड़ी कि तुम देखो इन बातों को मत भूलना, इन बातों को हमेशा अपनी लाइफ टाइम में हमेशा अपने साथ रखना। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियंस उसका 1 चैप्टर का 10th वर्स है, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसकी असीम दया के लिए, जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज कर हमारे जीवनों के, जो कि एकदम मृत्यु के माध्यम था, उसने भेजा और उसने अपने लहू के बहाए जाने से हमारे पापों को क्षमा किया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उसका लहू का जो कतरा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ड्रॉप से सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उसका जो लहू है वो एक नदी की तरह है, उसमें जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। यीशु मसीह कहता है कि तुम उस लहू में जब वो आता है
उसको महिमा मिले और आपको आशीष मिले। Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इस समय में हम सबको जमा किया जब वो खुद सलीब पर था। और अभी जब वचनों को सुन रहा था, पिछले सेकंड वाले कलमे को मैं सुन रहा था, तो प्रशांत भाई एक माँ के विषय में बात कर रहे थे जो अपनी औलाद को यीशु मसीह के दाएं बाएं रखना चाहती थी। ये एक माँ का दिल था। ये बात तो सही है कि हम कुछ भी मांग लें, लेकिन वो देता तो अपने अनुसार ही है। लेकिन एक माँ का हृदय है कि वो अपने औलाद के लिए दी बेस्ट चाहती है, और जो दी बेस्ट बेटा हो वो अपनी माँ के लिए क्या मांगेगा, ये तीसरे कलमे से पता चलता है। और बहुत अहम ये कलमा है। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय और उसकी 25वीं आयत से हम लोग चलेंगे। 25, 26 और उसकी 27वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे इसको। जिस किसी को मिल जाए वो पढ़ दे। अतः सैनिकों ने जी ऐसा ही किया। जी यीशु के क्रूस के पास उसकी माता जी और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम जी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जी जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था जी पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। There were other people also, और भी लेडीज थी। यीशु मसीह ने अपने उस प्रिय चेले को चुना कि वो उसकी माँ की रखवाली कर सके, देखभाल कर सके। एक माँ के लिए बड़ा दर्दनाक वो स्थिति होती है जब वो अपनी औलाद को तकलीफ में देखती है। बुखार पड़ जाता है तो माँ परेशान होती है, कांटा चुभ जाता है तो माँ परेशान हो जाती है, बाहर पता चला बेटा कहीं लड़ करके आ जाए, उसका सिर फूट जाए तो माँ परेशान होती है। माँ की परेशानियां बहुत होती हैं, और जो वो चीजें अपनी औलाद के लिए करती हैं, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए करती हैं, इट्स वेरी वैल्यूएबल। हम उनको शब्दों में नहीं आ सकते। एंड एक माँ की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसकी औलादों में दिखाई देती है। अरे मेरी माँ ने ये किया था तो मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये करना सिखाया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मदर्स आर रियली वेरी ब्लेस्ड एंड स्पेशल। माएँ बहुत खास होती हैं, माएँ बहुत स्पेशल होती हैं। पूरे आज के इस कलाम में जो तीसरा कलमा है, 3 चीजें अहम मुझे दिखाई देती हैं जो अगर एक माँ के इस जीवन को देखा जाए, इस माँ के जीवन को, मरियम के जीवन को देखा जाए, तो मदर्स जॉय, मदर्स एंजाइटी एंड मदर्स सैल्वेशन। मेरा मेन ध्यान मदर्स सैल्वेशन पर रहेगा, लेकिन पहले की 2 चीजों, एक माँ का आनंद और एक माँ की एंजाइटी यानी उसकी चिंता क्या थी, उसके विषय में बहुत छोटे में बताना चाहता हूँ। एक माँ का सबसे बड़ा आनंद होता है जब उसको एक औलाद होती है, क्योंकि तब वो अपने आप को पूरा संपूर्ण पाती है। एक मिरेकल जो उसके जीवन में हुआ होता है, और खुदा ने उसको एक बड़ी उपाधि उसको देता है जो पुरुषों को कभी नहीं मिल सकती, जो खूबी कभी किसी पुरुष को नहीं मिल सकती, वो खूबी जो है उसने स्त्रियों को सौंपी है। और जब मरियम को ये बात पहुंची, अगर हम लूका 1 पढ़वाऊंगा नहीं, मैं खुद पढ़ देता हूँ। लूका 1 उसकी 38वीं आयत में लिखा है, जब उसके जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है तो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कई बार स्टेट्स में भी हम लोग इस चीज को करते हैं। अ लेडी विच इज नॉट मैरिड, और उसके लिए जब ये बात आती है कि तू खुदा की ओर से एक पुत्र को देने की, खुदा की ओर से होगा, वो खुदा का बेटा आएगा, उस स्त्री के लिए कितना दर्दनाक पल दिखाई देता है हमको इस तरह से। बट विथ ह्यूमिलिटी शी एक्सेप्ट्स दिस पर्टिकुलर थिंग, और उस चीज को वो ग्रहण करती है, और आगे उस चीज को वो बोलती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और इसी के 47वीं आयत में अगर हम देखेंगे तो बोलती है, मेरी आत्मा परमेश्वर से आनंदित है। और इसकी अगर हम आगे हम चलेंगे, कमिंग टू द 48th वर्स,
तो उसको पता चलता है, हमें एक बात पता चलती है कि मरियम को पीढ़ियों के लिए जो है उसको आशीषित कर दिया गया। शी हैज बीन मेड ब्लेसेड फॉर जनरेशंस। और ये किसी और माँ को भी नहीं मिल सकता। मैंने तो पहले कैटेगराइज किया, डिफरेंस किया मेल्स एंड द लेडीज में, खुदा ने स्त्रियों को चुना। और अब हम यहाँ एक माँ को देखते हैं कि खुदा ने सब माँ को नहीं, सिर्फ एक माँ को इतना धन्य ठहराया कि वो धन्य कहलाएगी, पीढ़ियों तक धन्य कहलाएगी। ये खुदा की एक आशीष जो है दिखाई देती है यहाँ पर। एक माँ का आनंद दिखाई देता है कि उसने किसी और स्त्री को नहीं चुना, उसने मुझे चुना कि परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा इस दुनिया में आए। और ये उसके लिए बड़ा आनंद था। अब आते हैं दूसरी चीज पे, एक माँ की एंजाइटी, एक माँ का चिंता। अगर हम एक माँ की चिंता देखें, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब हम देखते हैं भैया अरे बिस्तर पे लेटने वाले हैं, महीने भर के हैं, साल भर के हैं, ये कहीं पलट करके दूसरी तरफ ना चले जाएं, कहीं गिर ना जाए, हम तकिया लगाते हैं। सीढ़ी चढ़ रहे होते तो हम ध्यान देखते हैं, कहीं वो झूले पर खेल रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, वो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं। हम सब चीजों की चिंता करते हैं। माएँ चिंता करती हैं। एक बार शायद बाप की नजर फिर जाती है, लेकिन माँ की नजर नहीं फिरती। बाप कहीं और शायद चला भी जाता है, लेकिन माँ की नजर बिल्कुल अपने चूजे जैसे, अब देखिए बत्तख अपने बच्चे को, डकलिंग को देखती है, बच्चे को देखती है, और वो या अब किसी मुर्गी को देख लीजिए, वो अपने चूजों को देखती रहती है कि कहाँ मेरे चूजे का, वहीं वहीं उन्हीं के पीछे हो लेती है। तो मदर इज जस्ट लाइक दैट। रेजिंग अ चाइल्ड इज समथिंग अ वेरी बिग एंजाइटी। एक बहुत बड़ी चिंता होती है एक माँ के लिए। और ये चिंता उन माओं के लिए भी होती है बेसिकली, उन्हें जब पता हो कि उनका बच्चा परफेक्ट नहीं है, उन्हें पता है ये गलती करता है, ये गलती कर सकती है, उसे इस चीज की आदत है। लेकिन अगर किसी माँ को अगर एक परफेक्ट बच्चा मिल जाए, और एक ऐसी माँ थी इतिहास में जिसको एक परफेक्ट चाइल्ड मिला, एंड दैट वाज मैरी। वो मरियम थी, उसको एक परफेक्ट बच्चा मिला था जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये माँ फिर भी उसके लिए घबराती थी। सोचने की चीज है कि वो माँ फिर भी उस बच्चे के लिए घबराती थी। एंड कठिन सी चीज इस चीज को दिखाई देती है। एंड एक जगह हम लोग चलेंगे, निकालेंगे लूका की इंजील 8वां अध्याय और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, खुदा का एक दास है, शमौन हमें यहाँ दिखाई देता है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। और वो एक माँ से एक बात ये कह रहा है, मरियम से एक बात तो कह रहा है। इसको पढ़ दें 34वीं और 35वीं आयत। चरवाहे ये जो हुआ था देख कर भागे। लूका 8 34-25 है ना, 34-35। पढ़ते हैं आगे। चरवाहे ये जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस एक मनुष्य मिनट रुक जाएं, मेरे पास दूसरा रेफरेंस है, एक बार देख लें। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। लिखा है आगे, जो एक माँ के लिए बहुत कठिन बात लिखी है, वो लिखा हुआ है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। फॉर ए मदर इट्स रिटन सो। एक माँ का दिल कब छिदता है जब उसकी औलाद तकलीफ में होती है। और इससे आप उसके एक माँ के हृदय के विचारों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि एक माँ को एक व्यक्ति बता रहा है कि ऐसी तकलीफ होने वाली है और भविष्य में ये चीज लिखी है, और ये तुम्हारा जो बेटा है वो इस तकलीफ को झेलेगा। एक माँ की चिंता किस तरह से बढ़ जाएगी, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये भयानक चीज है। इसी तरह से जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर में जा करके जो है यशायाह नबी की जब पुस्तक पढ़ी थी और कहा वचन पूरा हुआ, और लोग फिर हमें क्या दिखाई दिए, एग्रेसिव दिखाई दिए, और लोग इतना उग्र हो गए कि लोगों ने उसे पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की, उसको गिराने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरह वो बच करके वहां से निकल गया। माँ वहां भी डर गई होगी। माँ ने शायद उस हिस्से को देखा होगा और उसका कलेजा मुंह को आ गया होगा, अरे ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे, गिरा के मार डालेंगे। एक माँ का हृदय जो है वो फिर
गिर गया होगा, बहुत ही भयानक तरीके से। और आगे चलते हैं। अब हम जो वचन मेरा मेनली जिस जगह प्लेस्ड है वो है मदर सैल्वेशन पे। तो माँ की चिंता हो गई, माँ की आनंद को हमने देख लिया, अब माँ के उद्धार को देखते हैं। माँ का उद्धार इस वचन के द्वारा से जो ये जो हुआ, इस कलमे के द्वारा से एक माँ को उद्धार मिला है। और आइए हम इस चीज को हम देखते हैं और जानते हैं। यूहन्ना 19 और उसकी 25वीं आयत में हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे देखो सम लेडीज, यहाँ कुछ स्त्रियां थी जिनके बारे में हमने जिक्र किया। यहाँ पर यीशु मसीह की माँ थी और उसकी उनकी बहन मरियम थी, क्लोपास की पत्नी थी यहाँ पर। और ये क्लोपास जो है वो यीशु मसीह का डिसाइपल था। जब वो इम्माउस की ओर जा रहे थे तो तब मुलाकात यीशु मसीह की इम्माउस से हुई थी और वो यीशु मसीह का चेला हो गया। और ये उसकी पत्नी थी और इसका नाम भी मरियम था। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और मरियम मगदलीनी थी। तो द लेडीज दीज वर वाचिंग, ये देख रही थी, ये रो रही थी, ये इंतजार कर रही थी कि अब यीशु मसीह को उतारा जाएगा। क्योंकि पुराने समय में जब लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था तब तक नहीं उतारा जाता था जब तक प्राण निकल ना जाए, तब तक उनको टांग करके रखते थे। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ए मदर टू सी अ चाइल्ड डाइंग। अब मेरा अपना औलाद अगर मर रहा होगा, एक माँ के लिए उसकी औलाद मर रही होगी, उसको वो तड़प कितनी भयानक है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। आई एम स्टिल अ मेल एंड एक माँ ही इस चीज को जान सकती है। और वो तब तक देखती रहेगी क्योंकि उसको बाद में उसको उस बॉडी को उतारना भी है, उसकी आंखों के सामने जिंदा है और वो जब मर जाएगा तब उसको उतारा जाना है। और डिफिकल्ट फॉर ए मदर इट इज। एक माँ के लिए कितनी भयानक, कितना दर्दनाक ये चीज हमको दिखाई देती है। सो एंड फिर भी वो वर्शिपिंग करती हुई एक चीज दिखाई देती है कि वो वहां पे जमा है। जब चेले छोड़ करके बाकी सब चले गए हैं और कोई नहीं रह गया, तो यहाँ पर यूहन्ना दिखाई देता है और ये लेडीज दिखाई देती है। दीज पीपल वर सराउंडेड बाय, और ये लोग सराउंडेड थे ऐसे लोगों से, ऐसे हजारों लोगों से जो नफरत से भरे हुए थे यीशु मसीह को, और जो यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो तो नफरत चढ़ा रहे थे या वो मजाक कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, उनका यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे थे उनको। यीशु मसीह को अगर हम कलमे से देखें तो यीशु मसीह ने किस किस तरफ नजर किया। अगर हम पहले कलमे को देखें तो यीशु मसीह ने सबसे पहले ऊपर की ओर देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ऊपर की ओर देखा। दूसरे कलमे जब हम आते हैं तो यीशु मसीह ने अपने साइड में देखा और उस डाकू को देखा और उसको नजात मिली, उसको उद्धार मिला, उसका जीवन जो अंतिम पलों में था बिल्कुल बदल गया, उसका डेस्टिनेशन बदल गया। और तीसरे कलमे में जब हम देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह नीचे की ओर देख रहे हैं। तो द थर्ड टाइम अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह नीचे की ओर देख रहे हैं। और यीशु मसीह की माँ जो वहाँ खड़े खड़े सब कुछ देख रही है, वो एक चीज को और गौर करती है कि वो जो चोगा पहन करके आया था, उसको पकड़ाया गया था, तो यीशु मसीह ने कुछ कपड़े पहने थे, वो माँ के दिए होंगे, बहुत स्पेशल होंगे, बहुत खास होंगे, समथिंग वेरी स्पेशल फॉर अ मदर। शायद वो कुर्ता जो यीशु मसीह का उतारा गया, वो चोगा जो उतारा गया बहुत स्पेशल रहा होगा। वो चोगा जो था शायद सीमलेस था, उसमें कहीं से भी कोई जो है वो सिलाई नहीं थी, वो सीमलेस कपड़े जल्दी नहीं मिलते हैं। सो वेरी स्पेशल, पता नहीं किस दर्जी ने बनाया होगा, बहुत ही खास होगा, इन वन पीस। और जब बाद में जब यीशु मसीह को चढ़ाना था तो उनके कपड़े ले लिए गए और उनके कपड़े भी ले करके बांट दिए गए। What's so close to the mother's heart, एक माँ के जो इतना चीज करीब है, उसने बहुत प्यार से शायद यीशु मसीह के जन्मदिन को उठा करके दिया होगा, बेटा ये आज तेरे जन्मदिन के लिए है। आज वो कपड़ा लोगों के हाथों में बढ़ रहा है। एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। कपड़ा कितनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता के लिए बनाया गया, यीशु मसीह के लिए बनाया गया, और सिपाहियों ने उसको लिया और उसको बांट लिया।
शायद यीशु मसीह का भी शायद फेवरेट रोग वही रहा हो, हम कह नहीं सकते। शायद उसके दिल के भी वही चीज उतनी करीब रही हो। शायद यीशु मसीह ने ये चोगा तब भी पहना होगा जब 12 वर्ष से बह रही लेडी का जो लहू से पीड़ित थी और उसके कईयों को दिखाया था, वो चंगी नहीं हो पाई थी। शायद उसने तब भी यही चोगा पहना होगा और स्त्री ने लेकर के उस बागे के छोर को पकड़ लिया होगा। सर्टेनली शायद ये हो सकता है, आई एम श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल खड़ा होता है, हाउ कुड एक्चुअली जॉन रिप्लेस मैरी? यीशु मसीह ने तो बोल दिया भैया कि ये तेरी माँ है। Is it so simple? Is it so simple? एक माँ किसी और को अपनी औलाद मान ले, सिंपल है क्या? आसान नहीं है। It's not at all so simple. It's so difficult. Nobody can replace the child. अब हम यहाँ देखते हैं, पता चलता है कि how Jesus is so kind to his own mother. एक माँ से वो कितना काइंडनेस से हम देखते हैं। एंड वो केयर के लिए यीशु मसीह को पता है तीसरे दिन मैं कब्र से निकलूंगा, माँ से फिर आगे मिलूंगा, लेकिन फिर भी माँ को सौंप करके जा रहा है। पता नहीं इन 3 दिनों में रो रो करके क्या हाल बना लेगी। यूहन्ना तू संभाल लेना, तू मेरा प्रिय साथी रहा है, तू मेरे साथ रहा है, तूने मेरी बातें बहुत मानी है, तू मेरी माँ को भी संभाल लेना। शायद माँ के साथ भी उसकी बहुत पटरी खाती होगी। यार दोस्त जब घर में आते हैं ना, तो कई यारों की जो माएँ होती है वो भी समझो उनके लिए वो माँ का काम करती हैं। समथिंग जस्ट लाइक सेम थिंग। तो शायद इसीलिए हम यहाँ पर इस चीज को हम देखते हैं बाइबल में। एंड बट द थिंग इज दिस, ट्रुथ इज दिस, एवरी लॉस कैन नॉट बी फुलफिल्ड। कभी भी यूहन्ना उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकता जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो था, जीसस वाज अ परफेक्ट चाइल्ड, अ परफेक्ट सन। ऐसा हर माँ चाहेगी उसके पास एक ऐसी ही औलाद हो जैसा यीशु मसीह था, और मुश्किल है कि ऐसी औलाद हो जाए। सो एवरी लॉस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, बट अ लॉस जो एक ऐसा लॉस जैसे यीशु मसीह वो खो रही है एक माँ, इट्स इररिप्लेसेबल। रिप्लेस करके देखिए, यीशु मसीह की जगह किसी और को रख करके देखिए। एक माँ के लिए तो उसकी औलाद को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, और एक ऐसी औलाद के लिए जो खुदा की ओर से आया है, जो खुदा का बेटा है, जिसके लिए भविष्यवाणी करी गई, जो उसको दिया गया, जिसके लिए बोला गया कि भैया तू एक ऐसी माँ है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए धन्य मानी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि दिस इज समथिंग इररिप्लेसेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। इस संसार में और भी बच्चे होंगे, पर माँ के लिए तो उसकी अपनी औलाद ही खास होती है, उसकी माँ ही स्पेशल होती है। एक अलग ही रिश्ता होता है वो। You just cannot match with that. John can never take place, the place where Jesus was. It's matchless, it's irreplaceable. उसकी तुलना नहीं की जा सकती और उसको बदला नहीं जा सकता। Relation between Mary and Jesus is changed over here. माँ और बेटे के बीच का संबंध जो है वो यहाँ बदल जाता है। और 33 वर्ष से यीशु मसीह मरियम का पुत्र था, वो खुदा का बेटा भी है, लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं, और यूहन्ना की पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़वाऊंगा नहीं, लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ, ठीक है, और उसने एक फ्लेश का, एक इंसान का रूप धरा, मरियम का बेटा, और आगे चल करके छुटकारा प्रदान करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिस्म से लहू बह रहा है, और उस जिस्म से हर बीत रहे मिनट के साथ में, हर बीत रहे सेकंड के साथ में जो खून बह रहा है, उसकी जान भी साथ में लगे हाथ जा रही है। So it's so different from Mary's son to the Son of God, and the relationship over here is changing जब यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरी माँ को संभालना, उसको देखभाल करना, मुझसे ये स्थिति देखी नहीं जाती,
मेरी माँ दुख में है, उसको संभाल लेना। शायद कई बार बोला होगा, मेरे बेटे। यीशु मसीह ने बोला था, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से यीशु मसीह की बात मानता हुआ यूहन्ना उसको, माता मरियम को अपने घर ले गया और उस रिश्ते को उसने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर जब इस बात को ग्रहण कर लिया, एक बात मुझे लूका की इंजील पहला अध्याय उसकी 47वीं आयत में फिर मिलती है, और वहां में लिखा हुआ है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम का उद्धार जो हुआ है वो उद्धार हुआ है यीशु मसीह से। The relationship has changed. So यहाँ देखने की चीज आती, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, we are short of time and I'm just about to finish. So मरियम ने यहाँ पर यीशु मसीह की ओर देखा जब, तो एक नजर जो थी वो एक उद्धारकर्ता के रूप में थी। यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो वो उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर था, और सिर्फ बेटा नहीं था। उसने एक बेटे को तो खोया, लेकिन अपने उद्धारकर्ता को पाया है। उसकी जितनी बड़ी चीज गई थी, उससे बड़ी चीज उसको मिली। Mary what gained was something much bigger than what she lost. उसके जीवन से जो गया था उससे बढ़ करके उसको मिलने पाया। मरियम ने एक बेटे के प्यार को अगर हम देखें तो खोया, लेकिन एक उद्धारकर्ता के प्रेम को पाया है, यीशु मसीह के प्रेम को पाया है। And Mary gave life to Jesus in flesh, but the result is finally at this cross is that Jesus gave her eternal life. उद्धारकर्ता जब यीशु मसीह मरियम का बन गया तो उसको अनंत जीवन मिल गया, उसकी जिंदगी बदल गई। Being a mother is a great gift, but it is not a greatest gift. Being a godly mother is a wonderful gift. बहुत ही शानदार तोहफा है, but not the best gift. Mary received the uncomparable, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, एक wonderful gift मिला, and that was salvation from Jesus. उद्धार यीशु मसीह से उसको उद्धारकर्ता मिल गया। Praise the Lord. A day of repentance and sacrifice. आज का दिन हम सब महसूस करने पाएंगे। आज ये गीत से आप सब उनके पूरे सिचुएशंस को आप महसूस करने पाएंगे। एक माँ का दर्द अपने बच्चे के सामने जो वे एक्सपीरियंस करते हैं, आज ये गीत इसी को दर्शाता है।
प्रेज द लॉर्ड। उसमें से प्रभु यीशु के मुबारक मुंह से जो चौथा फरमान निकला वो आपको मिलेगा मत्ती 27 उसकी 46 आयत 46, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, About the 9th hour, Jesus cried out to his father with a loud voice. ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि अभी हमने सॉन्ग के थ्रू भी देखा और वीडियो के थ्रू भी देखा कि कितने कष्ट में था हमारा प्रभु परमेश्वर, और हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उसमें ईमान रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और दिस इज द बेस ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो है मानव के रूप में, मतलब मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया। हम इस बात को बाइबल के थ्रू जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे बीच में मनुष्य के रूप में रहा, और मनुष्य के रूप में जब उसने इस तरह की मार को सहा, इस तरह हर चीज को जो आपने अभी देखा, घोड़े की मार और कैसी कैसी चीजें और प्रताड़ना उसके साथ की गई, और परमेश्वर इस समय करीब करीब 9 घंटे बीत चुके हैं और परमेश्वर क्रूस पे लटका हुआ है। आप समझ सकते हैं या आप अपने खुद से इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि कैसे दर्द में वो होगा, और वो दर्द परमेश्वर ने हमारे लिए सहा। और उस समय एक हाई पीक में था जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के गुनाहों को उसकी पीठ में लाद दिया, और वो हाई पीक में था और दर्द के भी हाई पीक में था। और वहां पर उसने उस मानव रूपी शरीर में जब इस दर्द को ग्रहण किया तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये कंडीशन हमारे साथ भी कई बार लागू होती है। जब हम मानव रूप में इस दुनिया में चलते फिरते हैं, हमारे पास भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम अपने पापों से इतना घिर जाते हैं, जब अपनी एक कहते हैं कि छोटे छोटे पाप को करते चले जाते हैं और हमें महसूस नहीं होता, और हम आगे जाकर के एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जब हम कहते हैं हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि क्या प्रभु हमें कभी छोड़ सकता है, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि ना मैं कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो पाप है, जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसे हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं और करते चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे एक बड़े नासूर में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन इस चीज को भी बाइबल हमें बताती है कि उस समय जब हमारे पास ढेर सारे पाप जमा हो जाते हैं, तो वहां पर जो प्रभु है वो हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जहां पर पाप है वहां पे परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर सकता। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमसे बोला कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जब हम परमेश्वर के मंदिर अपने आप को मानते हैं तो हमें अपने मंदिर को साफ रखना भी आना चाहिए, हमें अपने आप को शुद्ध करना भी आना चाहिए। हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर ने हमें बोला है कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे पाप तुम्हारे ऊपर काबिज हो रहे हैं, तब तुम अपनी घुटनों में जाओ और अपने परमेश्वर से मांगो तो वो तुम्हें देगा। इस प्रकार से हमने देखा कि दूसरे कलमे में जब उस चोर ने
परमेश्वर से कुछ मांगा तो परमेश्वर ने उसे तुरंत मोहब्बत किया, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। लेकिन आज हमारे पास समय है। हम जानते हैं कि परमेश्वर से हम जब जीवन मांगते हैं वो हमें बहुतायत से जीवन देता है। हम कई बार ऐसी कंडीशन में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, हमारी